हाय गाइज, मैं हूं राजकुमार गुप्ता फ्रॉम मैथ वाइट रेड यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति के 18 सवाल तक 1 से 18 तक यानी 1 से 18 तक सवाल हम 4 भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल के लिए नए हैं वो कृपया इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा डाला गया किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हमने आपको बताया था कि यदि त्रिकोणमिति में इस प्रकार का सवाल आता है तो जो राइट हैंड में होता है ये हमेशा आंसर होता है। ठीक, तो इस सवाल को हल करके आंसर 1 लाना, अगर 1 लाना आ जाता है तो हमारा प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, मान किसका दिया गया, साइन थीटा। तब हमें सीधे मान को इसमें रख देना है, उत्तर आएगा। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये हमारा है, इसको लगा करके आंसर हमारा 1 आ जाना चाहिए। चलिए तो मान रखते हैं 3 गुणा साइन थीटा का मान है 1/2 माइनस 4 साइन थीटा का मान है 1/2। बस इस पर घात लगी है कितनी, 3। चलिए इधर देखिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 का 1 में, तो ये हो गया 3 अपॉन में कितना आ गया 2 माइनस 4, ये तो 4 हो गए। इसका देखिए क्या करना है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इस पर घात कितनी है, 3 है। 3 घात होने का हमने 3 लिखा। अब इसको हम गुणा कर दें 1 1 1, तो इसका तो रहेगा 1, और इसका करें 2, 2 का किया 2 में तो 4, 4 किया 2 में तो आया 8, तो ये हो गया 1/8। इतना गाइस समझ में आता है। आगे देखिए, 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 और ये 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8, ये रहा। तो देखिए अब हमारे पास जो संख्या बची वो है 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 से 1/2 घटा दो, भिन्न का घटाना है, क्योंकि जो 3/2 से 1/2 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2/2। 2 से काटिए, 2 एकन 2, हम देख रहे हैं बराबर हमारा कितना आ रहा, 1, और डिमांड कितनी थी, 1 की। इसका मतलब आंसर हमारा सही आ गया। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। गाइस क्वेश्चन है 20। क्या है 20 में, कि यदि साइन ए बराबर 1/3 है तो कॉस ए कॉसेक ए टेन ए और सेक ए का मान बताना है। तो मान किसका पता, किसका मान मालूम है, एक साइन का, और मान चाहिए कितने, कॉस का चाहिए, कॉसेक का चाहिए, टेन का चाहिए, सेक का चाहिए। तो इसमें सबसे वही पुराना फार्मूला कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन ए बराबर 1/3। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर ए लिखा है इसलिए ए को यहाँ लिख देंगे और BC को कहीं भी लिख देंगे, क्योंकि कहीं नहीं कहा गया कि क्या समकोण है, ये त्रिभुज हमने बनाया है। अब देखिए साइन कॉस टेन, ये पहला ग्रुप है, इस ग्रुप में साइन कॉस टेन आते हैं और इसमें क्या चलता है, लाल बटे कका। तो साइन पहला है, तो पहला है लाल बटे कका में L/K। यार देख लीजिएगा नहीं आ रहा है, जैसे L/K मैं कई बार बता चुका हूँ आपको इस प्रश्नावली में। तो नंबर 1 ये है साइन, तो ये क्या है L/K, तो ये हो गया L/K
के, एल यानी एल हो गया 1, के हो गया 3। तो ए का मुझे पता नहीं है, कहने का मतलब आधार का पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम आधार को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, तो इसका फार्मूला है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, के का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ए पता नहीं मालूम नहीं है, याद करना है, और प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 3 और इस पर 3 पे घात कितनी है 2, यानी देखिए समझ लीजिए कि जब 3 पे घात 2 है तो इसको लिखना पड़ेगा 3 गुणे 3, जिसका गुणा होगा 9। तो यहाँ कितना हो गया 9 बराबर, ये हुआ a घात 2 प्लस, यहाँ पर भी देखिए 2 घात लगी हुई है, तो इस पे 2 घात लगेगी, तो इसका होगा 1 गुणे 1 बराबर 1 1 1। तो इसका कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 1 को इधर लाते हैं, तो 9 माइनस 1 बराबर ये हो गया ए स्क्वायर। तो घटा लीजिए, घटाने पर क्या होगा, घटाने पर ए स्क्वायर बराबर बचा 8। कितना बचा 8। अब 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 8 अंडर रूट में लग के, यानी अंडर रूट 8 हो गया। अब 8 का वर्गमूल लीजिए, देख कैसे लेते हैं, देख लीजिए, खंड के से ले लेते हैं 8, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, पूरा हो गया। अब जोड़ा देखिए, जोड़ा कितने का बन गया 2 का, तो जिसका जोड़ा बन गया वो तो रख लिया हमने, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हमने रूट लगा के रख लिया। तो ये हो गया 2 रूट 2। तो हम कह सकते हैं हमारा ए बराबर आ गया 2 रूट 2, ये हो गया 2 रूट 2। अब हम देख रहे हैं हमें तीनों मान प्राप्त हो गए। जब तीनों मान प्राप्त हो गए तो बिल्कुल क्रम सा मान निकाल लीजिए, कॉस ए का मान निकालना है। चलिए, तो कॉस ए बराबर, तो देखिए ये साइन है, ये कॉस है, कॉस में है ए बटे के, तो ये हो गया ए बटे के, यानी मैं कह सकता हूँ कि कॉस ए बराबर हो गया ए बटे के, ए बटे के, यानी 2 अंडर रूट 2 बटे 3, ये तो कॉस हो गया। अच्छा, और एक निकालना है टेन का। चलिए अब हम ले लेते हैं टेन, तो टेन ए बराबर कितना हो गया, देखिए साइन यहाँ था, कॉस यहाँ था, टेन यहाँ है, एल बटे ए, एल बटे ए। तो हम कह सकते हैं हमें मिला टेन ए बराबर एल बटे ए, 1 बटे, यानी 1 बटे 2 अंडर रूट। तो कॉस का और टेन का निकला। अब हमें आवश्यकता है कॉसेक और सेक की। देखिए ये दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, कौन कौन, कॉट सेक कॉसेक। तो इस ग्रुप के लिए यूज होता है कका बटे लाल। तो देखिए यहाँ पर क्या है कॉट, यहाँ पर है सेक, यही है सेक। चलिए हमें सेक का मान निकालना है, तो हम कहेंगे सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर के बटे ए, क्या हो गया के बटे ए। तो बना हमारा सेक के बराबर के बटे ए, तो कितना हो गया 3 बटे 2 अंडर रूट। अब मान बचा हमारा कॉसेक। अब हम निकाल लेते हैं कॉसेक। कॉसेक कहाँ पर है, कॉट सेक कॉसेक, के बटे ए, के बटे एल। जब के बटे एल, तो देखिए के बटे एल कितना हो गया, कॉसेक ए बराबर के बटे एल, यानी 3 बटे ए, 3 बटे ए। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए, ये मान कॉसेक का, ये मान टेन का, ये मान सेक का, और ये मान कॉसेक का। तो अब हम सभी मान इसमें रखते हैं। देखिए कैसे, हम लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या है, जो दिया है हम उसको लिखते हैं। हमें दिया है कॉस ए कॉसेक ए प्लस
tan A sec A। देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं cos A और cos A के, तो इसके बीच में, इनके बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा? गुणा का, क्योंकि दो चीज़ें रहती हैं, दो संख्याएं रहती हैं, कुछ भी दो हो तो उसमें चिन्ह हमेशा किसका रहता है? हमेशा चिन्ह गुणा का रहता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, cos A का मान ये रखा 2√2/3, 2√2/3 गुणा cos A का मान रखा 3/1 प्लस tan A का मान रखा 1/2 गुणा sec A का मान रखा 3/2। चलिए देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? यहाँ बचा 2√2 और नीचे बचा 1। ठीक है, प्लस यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम काट सकें, तो हम गुणा कर दें। कैसे? 3 का किया 1 में तो 3 एकन 3 बटे, ये इसका गुणा कैसे करें आइए सीखते हैं। 2√2 और गुणा 2√2। हम जानते हैं कि जब अंडर रूट की दो संख्याएं होती हैं तो उनका गुणा हो जाएगा केवल 2, और बाहर 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, तो 4 दूनी 8। कितना आ गया इसके नीचे? 8। चलिए अब देखिए, सही करते हैं। तो यहाँ और यहाँ लघुत्तम लेना चाहें तो लघुत्तम आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। देखिए इसका इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया? 8 बार गया, गुणा ऊपर कितनी संख्या है? 2√2 प्लस इसका इसमें डिवाइड किया, 1 बार गया, ऊपर कितनी संख्या है? 3। अब गुणा करते हैं, 8 का गुणा 2 में किया तो 16√2 प्लस 3 एकन 3 और बटे 1। ये आपका हो गया इसका आंसर। कहिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है 21। कह रहे हैं यदि 13 sin A बराबर 12 है तब sec A माइनस tan A का मान क्या होगा? तो पहले तो देखो इसको लेते हैं, क्या दिया है, क्या दिया है देखते हैं। 13 sin A बराबर 12, तो हम कह सकते हैं sin A बराबर 12/13। ये मान हमें sin A का प्राप्त हो। अब हमें मान sin A का पता है, आवश्यकता है हमें sec और tan की। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे A लिखा है, A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया। अब इनके मानों को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए 12/13 ये साइन है, तो साइन में अगर हम देखना चाहें अपने सूत्र से, क्या सूत्र बताया है? फार्मूला है लाल का, तो साइन का क्या है? ये साइन है, तो L/K क्या बना? L/K। तो L कितना हो गया? 12, K कितना हो गया? 13। नहीं ज्ञात है A, इसको हम ज्ञात करें, तो ज्ञात करने की वही पुरानी विधि आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। चलिए क्या प्रमेय है? K² बराबर A² प्लस L²। चलिए K क्या है? चलिए K है 13/2, A ज्ञात नहीं है, ऐसे ही रहेगा। L है 12/2। अब देखिए घात क्या, यहाँ समझ लीजिए, अगर 13/2 है तो इसका मतलब 13 × 13 बराबर 169। दूसरी है 12/2, तो इसका मतलब है 12 × 12 बराबर 144। ये बना। चलिए मान रखते हैं, तो इसका तो हो गया कितना? 169 बराबर, इसका हो गया 144। अब इसको हम इस ओर लाएंगे तो 169 माइनस
144 ये बचा ए स्क्वायर के बराबर। तो घटा लें, घटाने पर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर यहाँ बचा 25 घटाने पर। अब ए स्क्वायर बराबर ए बराबर करना चाहें तो हम करेंगे √25 या ए बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5 × 5 यानी ए बराबर आ गया 5। ए का मान हमारा कितना निकल आया? 5 निकल आया। अब देखिए सवाल को लगाने के लिए हमें sec a और tan a का मान चाहिए। चलिए tan a का मान निकालना है। तो देखो ये पहले ग्रुप में है sin cos tan यहाँ से हम निकाल लेते हैं। tan a बराबर क्या है? L/A। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर tan a का मान है L/A 12/5। एक मान ये निकल। अब हमें एक मान चाहिए sec का। तो देखिए sec चला गया दूसरे ग्रुप में, किसमें? cot sec cosec में। तो यहाँ पर पलट के लगाएंगे तो cot ये sec ये रहा k/a। तो sec में क्या मिला? k/a। तो हम कहेंगे ये sec a बराबर k/a। sec में k/a है तो k/a यानी 13/5 ये हो गया sec a बराबर 13/5। ठीक। तो देखिए अब हमारे पास दोनों मान tan का और sec का मान उपलब्ध है। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल में। जो हमारा सवाल है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या है सवाल? sec a माइनस tan a। तो sec a 13/5 माइनस tan a 12/5। चलिए तो अब 13/5 में से 12/5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/5। दैट्स ऑल। ये इसका आंसर हो जाता है। हाँ गाइज, आज हमने प्रश्नावली 8A की 21 तक सवाल हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में सवाल आ रहे हों। इन सवालों के लिए एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक मुझे उत्साहित करता है कि मैं और अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ अन्य स्टूडेंट्स को मिल सके। साथ आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष सवालों के साथ। टिल देन बाय बाय।